सी प्यारी, कवन तप भारी तुम कियो, रही काना के हाथों निस दिन कन्हैया सिर धरे। हरे भैया मोरे तुम ही बड़े भागी जगत में, तुम्हारे पंखों को इस दिन कन्हैया सिर धरे। आज मोर और बंसी बड़े धन्यवाद हैं, क्योंकि मेरे कन्हैया अपने सिर पर इनको लेकर के चलते हैं। तो आज उसी वेणु का वान किया, जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं वो चल करके आई, और चल करके जैसे आई तो गोपियों ने कहा कि प्रभु आज आपने मुझे हमको क्यों बुलाया है? स्वागतम ते महाभागो। भगवान कहते हैं कि गोपियों आपका स्वागत है, स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। देवियों आप किसके लिए आई हो? तो गोपियां कहती है कि प्रभु आप ही बुलाते हो और आप ही भगाते हो। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप ही बुलाते हो और आप ही भगाते हो, तो भगवान ने कहा कि देवो देखो देवियों, है ब्रज गोपियों, यदि तुमने इस शरद चंद्रमा का दर्शन कर लिया हो तो तुम अपने घर की ओर चले जाओ। गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम संसार में घर में किसके लिए जाएं? ये जितने भी संसार के पति हैं वो सिर्फ एक फोटो कॉपी के लिए मात्र हैं, बाकी तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, हमारे प्राणों के भी जो पति हो वो साक्षात आप ही तो हो। हम किसके लिए जाएं? अब हम आ गए हैं तो प्रभु आप हमें मत भेज दिए। भगवान यह पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हैं कि गोपियों ज्यादा देर रुकना स्त्रियों के लिए गलत है, पर पुरुष के साथ, इसलिए तुम चले जाओ। गोपियां कहती हैं कि ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरदल लाल को जो चूड़ो अमर कर जाए। उस वर को लेकर के क्या करेंगे जो बार बार जन्म ले और बार बार मर जाए। इसलिए तो प्रभु हम तो आपकी दासियां हैं, आपकी गोपियां हैं, आपकी पत्नियां हैं, हमने आपसे विशुद्ध प्रेम किया है। गोपियां कहती हैं कि प्रभु वास्तव में सच्चे पति हो तो वो आप हो। गोपियां कहती है कि जा दिन से दंद लाल लला छवि आनी ये नैन बिसारी ये री, दिन से गृह काज की लोक लाज सभी विशालियरी, मन मोहन की मुस्कान के ऊपर कोटिपति व्रत बाजियरी, मन मोहन की मुस्कान के ऊपर कोटिपति व्रत बाजियरी, कोटि प्रतिवत भारी। प्रभु आपकी जो मुस्कान है उसके ऊपर त्रिलोकी के करोड़ों करोड़ पतियों को वार करके हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ से आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। जब इतना विश्वास गोपियों ने भगवान को करा दिया तो आज मेरी राधा रानी भी उसी वक्त मौजूद थी। जब राधा रानी भी वहां प्रकट हुई, गोपियां प्रकट हुई, तो उस समय उन गोपियों के मध्य से ही राधा रानी को हाथ पकड़ के और वहां से मेरे बाल कृष्ण मेरे रास बिहारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। जब गोपियों में देखा कि राधा रानी और बाल कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां आपस में चर्चा करती हैं
बड़े जो बड़े वृक्ष है उनसे पूछती है कि बाबा आप तो वृक्षों के राजा हो। बट वृक्ष से पूछा कि आप तो बट वृक्ष के राजा हो, बड़े बड़े वृक्ष है आपके पास, राजा हो उनके, क्या आपने हमारे स्वामी को देखा है? जब बरगद का पेड़ भी कुछ नहीं बोला तो गोपियां बोली कि इसकी तो बुद्धि सटिया गई, बूढ़ा है बेचारा, क्या बताएगा। जब तुलसी की ओर देखा, तुलसी से कहा, तुलसी के लिए शास्त्रों में कहा तुलसी सप्तो रात्रायणम पंच रात्रिम च बिलवजय कमलम तुत्रिय रात्राणी सर्वदा जानवी जल है। तुलसी टूटने के बाद 7 दिन तक पवित्र मानी जाती है, उसके बाद मृत्यु घोषित हो जाती है। तुलसी सप्तो रात्रायणम पंच रात्रिम च बिलवजय, बेलपत्री है जो 5 दिन तक पवित्र मानी जाती है। पंच रात्रिम च बिलवजय कमलम तुत्रिय रात्राणी, कमल का जो पुष्प होता है वो 3 रात्रि तक टूट के बाद पवित्र माना जाता है। लेकिन सर्वदा जानवी जल है, जो गंगा जल है वो हमेशा पवित्र रहता है, ये कभी अपवित्र नहीं हो सकता। तो आज तुलसी से पूछा तो तुलसी के हवा का झोंकाया तो पत्ते हिलने लगे। गोपियां कहती है कि ये क्या बताएगी, ये तो हमारी शौक है, अरे ये तो ये भगवान को प्राप्त करना चाहती है। जब अनेकों से पूछा, जब कोई भी नहीं बताए पाए तो आपस में ही कोई कृष्ण बन गई, कोई बलराम बन गई, कोई गोपी बन गई और आपस में ही कहती है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं बितलाल, लालन देखन में चली मैं भी हो गई लाल। आज गोपियां आपस में चर्चा करती है, आपस में चर्चा करती है। क्योंकि अभी भगवान बाल कृष्ण अंतर ध्यान है तो गोपियां आपस में ढूंढ रही हैं। तो गोपियां चर्चा करती है कि रास कुंजन में ठहरायो